हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके? सब बढ़िया? हाँ जी सर। तो आइए लेक्चर नंबर 20 पर, लेक्चर नंबर 20। आज हम क्वेश्चंस को करेंगे सोल्व। हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 तक सोल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो जी, अपनी अपनी प्रैक्टिस नोटबुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को, और फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्या लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर? कहते हैं ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर्स हैं, 2:2:1 में काम करते हैं। देयर फिक्स कैपिटल्स वर रुपीज 4 लाख, 2,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ओके, कैपिटल बता रखी है और यहां पर कैपिटल बता रखी है, फिक्स है जी, तो करंट अकाउंट से एंट्री पास करनी पड़ेगी अपने को। आगे कहते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू रुपीज 2,20,000। जो बिजनेस ने 16-17 में प्रॉफिट कमाया वो 2,20,000 रुपए का है, विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। कहते हैं जी अकाउंटेंट ने क्या किया, ये 2,20,000 रुपए का जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया था, मुनीम जी ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। मतलब उसने इन चीजों को इग्नोर कर रखा है। क्या क्या चीजें उसने इग्नोर कर रखी है? कहते हैं नंबर 1, सैलरी टू बी रुपीज 5,000 पर मंथ। बी को सैलरी नहीं दी, 5,000 रुपए एक महीने की बनती थी उसकी। और कहते हैं एन टू सी 10,000 पर क्वार्टर। सी की जो सैलरी है 10,000 रुपए 3 महीने की है, तो ये भी नहीं दी, तो पूरे साल की भी इनकी सैलरी रहती है देनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। कमीशन टू मैनेजर एट द रेट 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर को कमीशन भी नहीं दी है। मैनेजर की कमीशन कितनी है? 10%, और आगे लिख रखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर वर्ड है, ठीक है ना। तो हमने मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट सीखा था, तो आपने होप्स तो इसको अच्छे से सीख लिया होगा पहले वाले लेक्चर्स में। आगे कहते हैं पास नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री। तो बस आपको क्या करना है, जो भी रेक्टिफाई एंट्री बनती है वो पास करके बतानी है। तो लो जी, मेरे साथ साथ सोल्व करना आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। आज काफी सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे बेटा। कॉलम बताओ कितने बनेंगे, कितने पार्टनर्स हैं? ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तो बताओ कितने कॉलम बनाओगे आप? सर 5। पर्टिकुलर्स ए का कॉलम, बी का कॉलम, सी का कॉलम, और उसके बाद लास्ट में टोटल। चलो जी, इधर हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। सबसे पहले मैं आईओसी निकाल लेता हूं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का भी, बी का भी, सी का भी। इनकी कैपिटल मुझे जल्दी बताओ बच्चों कितनी कितनी है? कैपिटल है इनकी 4 लाख, 2.5 लाख, और लास्ट आदमी की मतलब सी की कैपिटल है 1 लाख, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 6% पर एनम। ओके, तो बताओ जी कितना आएगा? 24,000। इसका बताओ फटाफट 15,000। इसका भी बताओ फटाफट 6,000। ठीक है जी, क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी। मैनेजर की कमीशन भी निकाल लें? सर निकाल लो। मैनेजर कमीशन बताओ कितनी बनेगी? नेट प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट है अपने पास 2,20,000, 2,20,000, जिसके ऊपर हमको कमीशन देनी है जी 10%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग है, तो नीचे क्या लेंगे? 100 प्लस रेट। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका था कि क्यों लेते हैं 100 प्लस रेट। तो बताओ कितना आएगा जल्दी से? ये आएगा बेटा 20,000 रुपए। कितना आएगा? 20,000। ठीक है सर। सैलरी भी बता दो मुझे। सैलरी
सैलरी है बी की 5000 पर मंथ। हाँ जी सर। तो 12 महीने की पूरे साल की मतलब सैलरी कितनी बनेगी इसकी 60,000। एंड और किस पार्टनर को मिलनी थी सैलरी? सी को। सी की सैलरी है 10,000 पर क्वार्टर, और क्वार्टर साल में कितनी बार रिपीट होता है? 4 बार आता है। तो इसका मतलब इसकी सैलरी बनती है 40,000 रुपए। क्लियर है जी बात? ठीक है जी, हमने वर्किंग नोट तो बना लिया। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं गलती हुई क्या। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना होगा, इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया होगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा, उसके बाद कौन सा अकाउंट बना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद बना होगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, इसलिए कैपिटल अकाउंट भी बना होगा, करंट अकाउंट भी बना होगा। मुनीम जी ने क्या किया? 2,20,000 का प्रॉफिट सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैनेजर की कमीशन को उसने इग्नोर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसने इग्नोर कर दिया, सैलरी को उसने इग्नोर कर दिया। तो जो गलत प्रॉफिट उनके अकाउंट में गया है, सबसे पहले इसको निकालने का काम करो। लिखो यहां पर प्रॉफिट wrongly credited should be debited। ठीक है, कितने का प्रॉफिट है बेटा? 2,20,000। कौन सी रेशो में ये गलती से उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 2:1 में। बताओ जी कितना आता है? 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5, 44,000, 88,000। ठीक है जी। ठीक है सर। ये मैनेजर की कमीशन किसको मिलनी चाहिए? ये तो मैनेजर को मिलनी चाहिए ना। पार्टनर के करंट अकाउंट में थोड़ा ना जाती है मैनेजर की कमीशन। तो अभी के लिए मैनेजर की कमीशन को इग्नोर कर दो अभी के लिए। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, उनके अकाउंट में जाना चाहिए था, तो हमने डाला। लो जी क्रेडिट कर दो। कितने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है? 24,000, 15,000, 6,000। ये डेबिट था, तो इसको ब्रैकेट में कर लो। पार्टनर्स को सैलरी भी मिलनी चाहिए थी। यस सर, मिलनी चाहिए थी, तो उनके अकाउंट में आप क्रेडिट कर दो। कितनी कितनी सैलरी बन रही है? बी की सैलरी बनती है 60,000 और सी की सैलरी बनती है 40,000। साथ साथ लिखना है अपने सबने, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो ना लिख रहा हो। तो टोटल कितना बनेगा जी इसका? 45,000, इसका 1 लाख। ठीक है जी। तो हमने ये काम कर दिया। मैनेजर की कमीशन कितनी है? 20,000। अब मैं सही वाला प्रॉफिट देखता हूं कि पार्टनर्स के अकाउंट में कितना सही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। 2,20,000 रुपए का प्रॉफिट पड़ा था, जिसमें से 20,000 रुपए का मैनेजर की कमीशन का खर्चा हुआ। तो यहां पर नेट प्रॉफिट बचना चाहिए था 2 लाख। यस सर। और ये 2 लाख रुपए आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यस सर। जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने बांटा 45,000 और सैलरी बांटी 1 लाख। तो 2 लाख में से 1,45,000 रुपए को माइनस करो। सही वाला प्रॉफिट बनता है बेटा 55,000, जो कि पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था। कौन सी रेशो में? 2:1 में। ठीक है सर। तो यहां पर आप एक काम कीजिए, लिखो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स 55,000 इन 2:1। बताओ जी कितना आएगा? हर पार्टनर के अकाउंट में कितना कितना पैसा जाएगा बताओ रेशो में बांट के? सर 11,000, सर 22,000,
सर यहां पर भी 22,000, टोटल कितना डाला 55,000। ठीक है जी, क्लियर है। तो हमने यहां पर पार्टनर से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट थी उन सबको कर दिया। क्लियर हो रही है बात। ये 55,000 कैसे आया, यहां पर लिख लो एक बार। 2,20,000 में से सबसे पहले आपने मैनेजर का खर्चा निकाला, फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पैसा निकाला है उसको भी माइनस करेंगे, 1,00,000 रुपए की सैलरी भी बांटी है उसको भी माइनस करेंगे। तो यहां पर 55,000 का प्रॉफिट इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था और हमने कर भी दिया। ठीक है, जो मैनेजर की कमीशन है उसका पंगा आपने यहां पर नहीं लेना, हमने अभी यहां पर माइनस कर रखा है। ठीक है, अभी ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, पार्टनर्स के अकाउंट में जितना प्रॉफिट गलती से गया था पहले आपने वो सारे का सारा निकाल लिया, फिर जो उसके अकाउंट में जाना चाहिए था, मतलब पार्टनर्स के अकाउंट में जोन जोन सी आइटम्स जानी चाहिए थी उसका पैसा आपने डाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा डाला, सैलरी का पैसा डाला और लास्ट में 55,000 रुपए को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद आप मुझे इसका डिफरेंस बताओ बेटा फटाफट कितना आता है जल्दी से। 22,000 प्लस 24,000 क्रेडिट का है और यहां पर 88,000 डेबिट का है, तो 42,000 रुपए डेबिट का बैलेंस। अगला बताओ 15 और 60 75 प्लस 22 कितना होता है 97,000। हाँ जी सर, 88,000 कितना आएगा 9,000 रुपए क्रेडिट का। अगले में बताओ 40 और 6 46,000 रुपए और यहां पर 11,000 अगर उसमें प्लस कर देंगे तो 57,000 बनता है क्रेडिट का। 57,000 क्रेडिट माइनस 44,000 डेबिट वाला, तो यहां पर आएगा आपके पास 13,000 रुपए क्रेडिट का। यहां पर बताओ बेटा कितना बचेगा 45 प्लस 1,45 प्लस 55 2,00,000 रुपीज क्रेडिट का एंड 2,20,000 डेबिट का, तो 20,000 रुपए बचते हैं यहां पर। अब मेरे साथ बच्चे आप सब एक एंट्री पास करेंगे और एंट्री को ध्यान से देखना कि आपने क्या एंट्री पास करनी है। यहां पर एंट्री में लिखो सबसे पहले डेबिट किसको करना है ए को, तो लिखो ए करंट अकाउंट डेबिट, ए करंट अकाउंट डेबिट। कितना डिफरेंस आया था 42,000, लो जी लिख दिया। टू बी करंट अकाउंट टू सी करंट अकाउंट, टू बी करंट अकाउंट टू सी करंट अकाउंट, बताओ डिफरेंस कितना आया था 9,000 एंड 13,000। ठीक है जी, लेकिन बेटा दिक्कत क्या है 9 और 13 कितना होता है 22,000, डेबिट का तो 42,000 है, तो एंट्री में कहीं ना कहीं 20,000 रुपए का और भी अमाउंट आना चाहिए, मतलब क्रेडिट साइड में। और ये किस चीज का आना चाहिए सुनो, आपने मैनेजर की कमीशन का खर्चा यहां पर दिखाया, लेकिन सेकंड इफेक्ट क्या होता है आप बताओ मुझे, मैनेजर की कमीशन की एंट्री क्या होती है मैनेजर कमीशन की, फटाफट। मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस हो रहा है, एंड सेकंड इफेक्ट क्या होता है बिजनेस की लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि बिजनेस ने अभी पे नहीं किया मैनेजर को, और उसका नाम क्या है आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। तो बिजनेस के अंदर एक इफेक्ट और भी हुआ है, बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ेगी और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, और उसका नाम क्या है टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन अकाउंट। ठीक है जी, तो इसको लिखना मत भूल जाना, इसको लिखना आपने नहीं भूलना है। अगर आप इलस्ट्रेशन को सोल्व करेंगे बिल्कुल सेम, वहां पर रिजर्व आएगा तो वहां पर टू रिजर्व लिख देना, बाकी क्वेश्चन सेम है। ठीक है जी, हालांकि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जहां पर मैनेजर कमीशन भी होगा, जहां पर रिजर्व भी होगा, अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के मैं आपको करवाऊंगा, आपकी बुक में नहीं मिलेगा आपको वो। तो यहां पर लिखो एडजस्टमेंट एंट्री
फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड मैनेजर कमीशन। ठीक है जी, क्लियर है बेटा। आपने जब पेपर में एंट्री करनी है तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है जर्नल का। क्या फॉर्मेट होता है उसमें? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने तो यहां पर सीधी एंट्री लिख दी, लेकिन आप प्रॉपर वहां पर फॉर्मेट बना के आना, जैसे आपकी बुक में दे रखा है। देखो ना, इस तरीके से आप फॉर्मेट बना के आएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, तब आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है जी, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पे चलें। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आ जाओ जी। कहता है सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। 3:2 में दो पार्टनर्स काम करते हैं। देयर फिक्स कैपिटल वर रुपीज, सुरेश की है 9 लाख एंड रमेश की है 6 लाख। तो करंट अकाउंट से एंट्री पास होगी। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा था, आगे दे रखा था 60,000 पर एनम सैलरी टू सुरेश। जो सुरेश की सैलरी है 60,000 रुपए है, एंड सैलरी 2,000 पर मंथ टू रमेश। जो रमेश की सैलरी है वो 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से बनेगी। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 2,34,000। बिजनेस ने कितने का प्रॉफिट कमाया था? 2,34,000 रुपए का। अभी तक हमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी क्वेश्चन में। अब देखो गलत क्या किया है उसने, कह रहा थी प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड इक्वल। जो मुनीम जी थे उन्होंने प्रॉफिट को इक्वल डिवाइड कर दिया। हालांकि प्रॉफिट कौन सी रेशो में डिवाइड होना चाहिए? 3:2 में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। और इन चीजों को भी इग्नोर कर दिया। मतलब अकाउंटेंट से गलती क्या हुई? उसने प्रॉफिट तो एक गलत रेशो में बांटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर किया एंड सैलरी को भी इग्नोर किया। तो यहां पर जल्दी से करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 बनाओ, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। जल्दी जल्दी कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम बताइए मुझे, सुरेश एंड रमेश, फिर टोटल का कॉलम बनेगा। आईओसी बताओ फटाफट। आईओसी, सुरेश एंड रमेश। सुरेश की कैपिटल कितनी थी बेटा? 9 लाख। एंड रमेश की कैपिटल कितनी है? 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है इसके ऊपर? 5% का है। यस सर। तो कितना आता है? 45,000, 30,000। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? सैलरी की भी बात मुझे बता दो, कितनी कितनी सैलरी बनेगी सुरेश की एंड रमेश की? सुरेश की सैलरी तो आपको पूरे साल की दे रखी है, कितनी बनती है? 60,000। रमेश की जो सैलरी है वो उसने बताया 2,000 रुपए एक महीने की है, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 24,000। अब अकाउंटेंट जी ने क्या किया भैया? उसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। यस बनाया होगा सर। कैपिटल अकाउंट भी बनाया होगा, करंट अकाउंट भी बनाया होगा। मैं करंट अकाउंट की बात करूंगा, क्योंकि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो सारी की सारा जो उनका पैसा होता है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हो? करंट अकाउंट में। हाँ जी सर। जो बिजनेस ने बेटा प्रॉफिट कमाया था वो कमाया था 2,34,000 रुपए का, और मुनीम जी ने ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया ना सैलरी ली, तो यहां पर 2,34,000 रुपए का प्रॉफिट सीधा सीधा पार्टनर्स के खाते में डाल दिया और गलत रेशो में डाल दिया। उनकी रेशो थी 3:2, लेकिन मुनीम जी ने इस पैसे को 1:1 में इनके अकाउंट में डाला। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो उसने मुनीम जी ने जो गलत प्रॉफिट अकाउंट में क्रेडिट किया, सबसे पहले उसको डेबिट करो। पहले वो सारे का सारा प्रॉफिट का इफेक्ट नलीफाई कर दो, खत्म कर दो, निकाल लो वो सारे का सारा प्रॉफिट। प्रॉफिट्स wrongly credited should be debited। ठीक है सर। 2,34,000 रेशो बताओ कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये? 1:1 में। तो मुझे बताइए कितना आएगा?
1:1:1 नहीं बेटा, सॉरी, 2 ही पार्टनर थे, मतलब 1:1 में। तो सीधी सी बात है जी, 1,17,000 आपने उनके अकाउंट में से निकाल लिए पहले तो, जो गलत प्रॉफिट डाला था। अब हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे और उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे, फिर सैलरी भी अलाउ करेंगे, उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा क्रेडिट करो उनके अकाउंट में, सैलरी का पैसा भी क्रेडिट करो उनके अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके अकाउंट में जाएगा 45 और इसके अकाउंट में जाएगा 30,000। सैलरी का पैसा कितना कितना जाएगा बताइए इनके अकाउंट में? इसके अकाउंट में जाएगा 60,000, इसके अकाउंट में जाएगा 24,000। यहां तक बातें क्लियर हुई हैं? हाँ जी सर, बड़े ही अच्छे से क्लियर हुई हैं यहां तक। 84,000। अब एक काम और रह गया, 2,34,000 में से आपने 75,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा है और 84,000 की सैलरी बांटी है। तो मुझे यहां पर बताओ जो सही प्रॉफिट है वो कितना बचना चाहिए? 2,34,000 में से 75,000 का इंटरेस्ट आपने बांट दिया। यस सर, ये क्या हो गया? 2,34,000 माइनस कितना बोला मैंने? 75,000। इसके बाद आपने 84,000 की सैलरी भी बांटी है, तो 75,000 रुपए का प्रॉफिट यहां पर बचना चाहिए था, जो कि पार्टनर्स के अकाउंट में कौन सी रेशो में जाएगा? उनकी रेशो क्या थी बताइए, कितनी गिवन थी रेशो? रेशो गिवन थी 3:2। तो यहां पर लिखो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। कितना सर? एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। 2,34,000 रुपए का हमारे पास प्रॉफिट था, जिसमें से 75,000 का आपने इंटरेस्ट बांटा, 84,000 की आपने सैलरी बांटी, जिसके बाद 75,000 रुपए बचते हैं और 75,000 रुपए 3:2 में उनके अकाउंट में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 75,000 डिवाइडेड बाय 5, तो इसके अकाउंट में जाएगा 45,000 रुपए का प्रॉफिट और इसके अकाउंट में जाएगा 30,000 रुपीज का प्रॉफिट। तो टोटल मिला के 75,000 रुपए का प्रॉफिट आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब नेट इफेक्ट निकाल लो, मतलब ये आप बोल सकते हैं डिफरेंस निकाल लो। बताओ मुझे डिफरेंस कितने का बनेगा? 45 प्लस 45, 90, 90 और 60 कितना होता है? 1,50,000 रुपए क्रेडिट का है, 1,17,000 रुपए किस चीज का है? डेबिट का है। तो डिफरेंस कितने का आएगा? 33,000। कौन सा? क्रेडिट। यहां पर भी देखो 30, 30, 60 और 24 कितना होता है? 84,000। 84,000 डेबिट क्रेडिट का माइनस करो 1,17,000, तो आता है 33,000 डेबिट का। इसके बाद बेटा आप एंट्री को खुद करेंगे और एंट्री में क्या लिखेंगे बताओ मुझे फटाफट। करंट अकाउंट से एंट्री पास करनी है आपने, ठीक है जी, कर लेंगे खुद। हाँ जी सर, क्या एंट्री बनेगी? रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश करंट अकाउंट, और नरेशन में क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, क्लियर है बात इतनी? हाँ जी सर। तो लो जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 53। कहता है एबीसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1st4/2015 देयर कैपिटल स्टूड एट 5 लाख, 2,50,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख उनकी कैपिटल बता रखी है आपको। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, क्या लिख रखा है जी पार्टनरशिप डीड में? सी वॉज इंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। 10,000 रुपए एक महीने की सैलरी है, तो 12 महीने की 1,20,000 रुपए की सैलरी बनती है इस आदमी की। पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको दे रखा है। प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ कैपिटल्स, जो प्रॉफिट है वो कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड में लिखा है कैपिटल के रेशो में। तो कैपिटल की रेशो बताइए, इसके बेस पर क्या बनेगी? 2:1:1 बन जाएगी बेटा। आगे कहते हैं
द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 ऑफ ₹3,30,000। जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट है वो कितने का है? 3,30,000 रुपए का। वाज डिवाइडेड इक्वल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव आइटम। इन सब चीजों को इग्नोर कर रखा है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे? ये क्वेश्चन 53 बिल्कुल सेम है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 52 किया है। तो इस क्वेश्चन को मैं मान के चलता हूं आप खुद कर लेंगे, लेकिन मैं आपको ओरल में बता देता हूं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट, मतलब जो 3,30,000 रुपए का प्रॉफिट है वो उनके पार्टनर्स में इक्वल रेशो में गया है, पार्टनर्स के खाते में इक्वल रेशो में गया है, जो कि नहीं जाना चाहिए था इक्वल रेशो में। वो कौन सी रेशो में जाना चाहिए था? 2:1:1 में। तो आप एक काम करना, प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड शुड बी डेबिटेड, बिल्कुल सेम लिखना है आपने। 3,30,000 रुपए और 1:1:1, तो यहां पर 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 आएगा। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी। इसके बाद बेटा उनको सी को सैलरी दे देना, सी के खाते में सैलरी लिख देना, क्रेडिट कर देना जितनी भी बनती है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना जी उनके खाते में, जैसे इस क्वेश्चन में किया है आपने, ठीक है। और उसके बाद यहां पर क्या करना है? 3,30,000 में से सैलरी को माइनस करके और इंटरेस्ट को माइनस करके जो भी प्रॉफिट बचेगा वो कौन सी रेशो में उनके अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा आपको? 2:1:1 में। तो आपके पास जो भी डिफरेंस होगा उसके बेस पर आपकी क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी। और एंट्री क्या बनेगी? क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट था आपका, क्वेश्चन में बता नहीं रखा था कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो उसके बेस पर जो एंट्री बनेगी ये बन जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। हो जाएगा जी क्वेश्चन? हाँ जी। तो 53 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम था जैसे क्वेश्चन नंबर 52 था, आपने खुद करना है ये। आगे आओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 54 पर, इसमें देखते हैं क्या बातें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाओ जी। कहता है एबीसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल वर रुपीज ए 1 लाख, ए की कैपिटल 1 लाख है, बी की कैपिटल 2 लाख है, सी की कैपिटल 3 लाख है। तो अभी तक तो कैपिटल का अमाउंट बताया, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। उनकी कैपिटल के ऊपर उनको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए एज पर पार्टनरशिप डीड? 5% पर एनम। आगे लिखा हुआ है इन एडिशन ए वाज आल्सो इंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। इसके अलावा, इसके साथ साथ ए की सैलरी भी बनती है 5,000 रुपए एक महीने के हिसाब से। सी वाज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% on the profits after charging the interest on capital but before charging the salary payable to A। तो जो सी की कमीशन आपको देनी पड़ेगी 5% के हिसाब से, किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन उस प्रॉफिट में से क्या चार्ज करने को बोल रहा है वो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे लिखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर ₹3,60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स। 3,60,000 रुपए को कैपिटल की रेशो में बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी इग्नोर कर दिया, सैलरी को भी, कमीशन को भी। और कहते हैं द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 2:3:5। जो प्रॉफिट है वो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? 2:3:5 में। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली। हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 54 है वो भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगता है जैसे क्वेश्चन नंबर 54 में था एंड क्वेश्चन नंबर 52 में था, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा जी अभी। तो हमने क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको बोला है कि बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन नंबर 53 है इसको मैंने बोला है कि आप खुद करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 54 पर, और मैं थोड़ा स्पीड पर करूंगा इसको। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। हम अपनी क्लासेस में, हम अपने लेक्चर्स में सब तरीके के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है जी। तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है, आप बस लेक्चर्स देखिए और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और प्रॉपर उनकी रिवीजन करते रहिए, ठीक है जी। साफ सुथरे नोट्स आपने बना के चलने हैं शुरू से ही। सबसे पहले एक काम करते हैं, अकाउंटेंट जी ने क्या किया था? गलत प्रॉफिट उनके अकाउंट में डाल दिया था, पहले उसको निकाल लो। प्रॉफिट्स
wrongly credited should be debited। बेटा क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 3,60,000 रुपीज का। पार्टनर्स के अकाउंट में ये पैसा कौन सी रेशो में गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मुनीम ने? कैपिटल की रेशो में। कैपिटल की रेशो अगर आप बनाएंगे, हमारे पास कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख, तो यहां पर हमारे पास रेशो आ जाएगी 1:2:3। क्लियर है बात इतनी? कैपिटल की रेशो में गलती से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो अब उसको निकालने के लिए, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। तो बेटा यहां पर आएगा 60,000, 1,20,000 एंड 1,80,000। ठीक है जी, क्लियर है बात इतनी? हाँ जी सर। ये क्या किया है आपने? डेबिट किया है, तो ब्रैकेट में कर लो इसको। अब बेटा जो पार्टनरशिप डीड में लिखा था, वो लिखा था उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, तो हम देंगे कितने परसेंट? 5% दे दें। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना कितना बन रहा है मुझे बताओ? 1 लाख के ऊपर 5% कितना होता है सर? 5,000। 2 लाख के ऊपर 5% 10,000 एंड 3 लाख के ऊपर 5% कितना होता है? 15,000। तो भैया टोटल मिला के इंटरेस्ट बताओ कितना चले गया उनके अकाउंट में? 15, 10, 25 और 5, 30। आगे बताओ, सैलरी मिलनी चाहिए थी, सैलरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसको? ओनली ए को। क्रेडिट करो। और ए की सैलरी हमको कितनी बता रखी है बेटा? आप देखो अगर ध्यान से, 5,000 रुपए एक महीने की, तो 12 महीने की कितनी बनेगी फटाफट? 60,000। सर ये कैसे आया? 5,000 रुपए एक महीने की सैलरी है, तो 12 महीने की सैलरी कितनी? 60,000। इसके बाद बेटा उन्होंने बोला कि सी वॉज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5%, सी को कमीशन भी मिलेगी, तो हम उसके अकाउंट में पहले एक कमीशन डाल देते हैं, क्योंकि मुनीम जी ने ये कमीशन अलाउ नहीं की थी पार्टनर को। लेकिन ये 5% किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? आप ध्यान से देखिए, ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब होता है माइनस, मतलब प्रॉफिट्स में से आपको क्या चार्ज करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले माइनस कर देना, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू ए, सैलरी पेबल टू ए। सैलरी को माइनस नहीं करना और कमीशन को भी माइनस उसने करने को नहीं बोला। तो बेटा मैं यहां पर कमीशन निकालने जा रहा हूं, किस पार्टनर की? सी की। क्रेडिट करूंगा। मुझे ये बताओ कितने का प्रॉफिट था? 3,60,000 सर, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको चार्ज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना है? 30,000, लेकिन इसमें से कुछ और चार्ज नहीं करना, मतलब कुछ और माइनस नहीं करना। 3,60,000 माइनस 30 कितना होता है? 3,30,000। और इसके ऊपर जो उसकी कमीशन का रेट है वो है 5%। ठीक है जी, तो डिवाइड में 100 लो, क्योंकि कमीशन माइनस करने के लिए नहीं बोला। तो 3,30,000 के ऊपर सीधा सीधा 5%, और ये आपके पास बेटा कितना आएगा बताइए फटाफट कैलकुलेट करके। ये कितना बनता है? ये बेटा बनेगा आपका 16,500, और ये कमीशन आप किसको देने जा रहे हैं? सी को। तो 16,500 रुपए इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ठीक है सर, कर दिया। यहां तक आपको समझ में आया? अब एक काम रह गया, आपने पहले सारे का सारा प्रॉफिट उसके अकाउंट में से निकाल लिया था, फिर उसके अकाउंट में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा डाला, सैलरी का डाला, कमीशन का डाला। अब जो बचा हुआ सही वाला प्रॉफिट है जो उनके अकाउंट में जाना चाहिए था, अब उसको क्रेडिट करेंगे, और उसको क्रेडिट करने की बारी आ गई है। तो लिखो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट इनके अकाउंट में अब आप क्रेडिट करोगे? बेटा मुझे ये बताओ पहले तो। सबसे पहले सर बिजनेस के पास 3,60,000 रुपए का प्रॉफिट पड़ा था, सही कह रहे हो बेटा, जिसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया 30,000 रुपए का, फिर आपने सैलरी बांटी 60,000 रुपए की, फिर आपने 16,500 की कमीशन बांटी। तो मुझे इसके बाद बताओ सही वाला प्रॉफिट कितना है और वो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? क्वेश्चन में लिखा था द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 2:3:5। जो प्रॉफिट है वो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2:3:5 में। ठीक है, तो लो जी आ जाओ। 3,60,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से सबसे पहले आपने 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर आपने 60,000 और डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है सर, फिर आपने 16,500 और भी डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है सर, तो 2,53,500 रुपए हमारे पास बचते हैं, और इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करना है 2:3:5 में। तो बताओ इसका टोटल कितना होता है? 2 + 3 + 5 10। ठीक है, तो 25
350 इंटू 2 लिखो, इसके अकाउंट में जाएगा 50,700। अगले वाले आदमी के अकाउंट में भी बताओ 25,35,0 इंटू 3 76,050 25,350 इंटू 5, ओके 126,750 2,53,500। क्वेश्चन हो गया खत्म। बस इसके बाद आपको क्या निकालना है, डिफरेंस। अब मुझे डिफरेंस बताओ बेटा फटाफट, कितना आएगा, जल्दी से बताना है आपने। ये क्रेडिट का है, ये डेबिट का है, बताओ जी कितना डिफरेंस बन रहा है। पहले क्रेडिट को प्लस कर लो, 50,700 एक था क्रेडिट का, ठीक कह रहे हो सर। 60,000 एक है क्रेडिट का, हाँ जी सर। 5,000 एक है क्रेडिट का, ठीक है। तो जो क्रेडिट का टोटल बनता है वो बनता है 1,15,700, जिसमें से माइनस करेंगे डेबिट का टोटल 60,000। तो भैया आपके पास आएगा 55,700 रुपए, 55,700, और ये बचेगा क्रेडिट का। इसके बाद 76,050 प्लस 10,000, तो क्रेडिट का टोटल बनता है बी वाले कॉलम में 86,050, मतलब 86,050 रुपए, जिसमें से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे 1,20,000, तो बचते हैं 33,950 रुपए। डेबिट साइड बड़ी थी तो डेबिट का बैलेंस है 1,26,500, 1,26,500 सॉरी 1,26,500 नहीं, 1,26,750 प्लस 16,500 प्लस 15,000, तो क्रेडिट का टोटल बनता है 158,250, जिसमें से माइनस करेंगे डेबिट का टोटल 1,80,000, तो अपने पास आएगा 21,750 रुपए, 21,750, और ये डेबिट है। तो इसके बेस पर अब आप क्या करेंगे, इसके बेस पर बेटा अब आप एंट्री पास कर लेंगे, और ये एंट्री आपको खुद करनी है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या एंट्री बनेगी, रिपीट कर देता हूं मैं। बी कैपिटल बताओ, यहां पर फिक्स थी या फ्लक्चुएटिंग थी, कुछ नहीं बता रखा था, तो फ्लक्चुएटिंग थी। तो लिखेंगे आप बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 33,950, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,750, टू ए कैपिटल अकाउंट 55,700। तो क्या एंट्री बन गई, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, और उनके सामने उनके बैलेंस लिख देना। नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे बेटा एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन, ठीक है जी। जो भी गलतियां हुई थी, मतलब जो चीजों को लेना भूल गए थे, आपने उसकी एडजस्टमेंट कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट हो चुका है आपका। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 55। ये क्वेश्चन हमको करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। हालांकि जो ये गारंटी का कॉन्सेप्ट है ये अभी हमने कवर करना है, लेकिन यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। कहते द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 1,50,000 इन द रेशो ऑफ 2:1। कहता है जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 1,50,000 रुपए का था, और वो कौन सी रेशो में हुआ था, 2:1 में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इन एडजस्टमेंट को इग्नोर कर चुके थे। क्या क्या एडजस्टमेंट थी, कहता है ए एंड बी वर इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1,500 पर क्वार्टर, एक तो सैलरी इग्नोर हो गई। सी वाज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 18,000, कमीशन भी इग्नोर हो गई। थर्ड में लिखा है ए एंड सी हैड ग्रांटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी। ए एंड सी ने मिलकर बी को गारंटी दी थी कि बी जी आपको कम से कम कितने का प्रॉफिट मिलेगा, 50,000। आपका जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो 50,000 से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है जी। तो मिनिमम गारंटी कितने की है, 50,000 का प्रॉफिट तो बी को मिलेगा ही मिलेगा, और ये गारंटी दी है ए एंड सी ने। आगे कहता है प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 3:2। कहता है प्रॉफिट्स कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, 3:2 में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है जी, क्लियर।
अब करते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व। तो लो जी क्वेश्चन नंबर 55 स्पीड पर। जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाओ बच्चों मेरे साथ साथ। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, कितने कॉलम बनेंगे, कितने पार्टनर्स हैं? ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, कितने कॉलम बनाओगे जल्दी बताइए फटाफट। 5 कॉलम। पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल। ओके, जल्दी बताओ क्या करना है। प्रॉफिट गलत बांटा था पहले तो उनके अकाउंट में, तो निकालने का काम करो ना। लिखो फिर प्रॉफिट्स wrongly credited should be debited। प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया था 1,50,000 का, जो कि गलती से पता है कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मुनीम जी ने? 2:1 में। तो 60,000 रुपए इसके अकाउंट में गलती से गए, 60,000 रुपए इसके अकाउंट में गलती से गए, 30,000 रुपए इसके अकाउंट में गलती से गए। हमने उसको निकालने का काम किया सबसे पहले, उसका इफेक्ट हमने नलीफाई कर दिया। यहां तक बच्चों को समझ में आया? हाँ जी सर। इसके बाद हम अब उन एडजस्टमेंट्स को जो अकाउंटेंट जी ने, जो मुनीम जी ने इग्नोर कर दी थी, अब उन एडजस्टमेंट को क्या करेंगे? हम कंसीडर करेंगे, उनके अकाउंट में पैसा डालना स्टार्ट करेंगे जितना भी बनता है। कहता है ए एंड बी वर इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1500 पर क्वार्टर। तो भैया पहले ए एंड बी को सैलरी दे दो। आप ए एंड बी को सैलरी देने का काम करो। क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। किस किस को मिलनी है सैलरी? ए एंड बी को। 1500 रुपए एक क्वार्टर की है भैया। एक साल में कितनी बार आता है क्वार्टर? 4 बार। तो 1500 सॉरी 6,000 क्या किया आपने? क्रेडिट। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा था सी वाज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 18,000। सी को कमीशन भी मिलेगी। लो जी, डालो जी उसके अकाउंट में कमीशन का पैसा। किसको मिलनी है कमीशन? ओनली सी को 18,000। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कि प्रॉफिट है वो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? जो बचा हुआ प्रॉफिट है 3:3:2 में। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी है कि ए एंड सी ने गारंटी दी थी बी को कि उसका प्रॉफिट कम से कम कितना होगा? 50,000 का। तो बेटा अब आप मेरे साथ एक काम कर दीजिए, वर्किंग नोट बनाइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था वो 1,50,000 का था। यहां तक बच्चों को समझ में आया? हाँ जी सर। जिसमें से हमने कितना पैसा अभी तक बांटा है? 12,000 रुपए की बेटा आपने इसमें से सैलरी बांट दी कि नहीं बांट दी? सर बांट दी। बेटा आपने इसमें से क्या 18,000 की कमीशन बांटी है? यस सर, हमने 18,000 की कमीशन बांटी है। तो मुझे बताओ बेटा अब हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा हुआ है? 1,50,000 में से आप 30,000 माइनस कर दो तो आपके पास 1,20,000 रुपए अभी बचे हुए हैं। हाँ जी सर। इस प्रॉफिट को हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिस रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। कौन सी रेशो में होना चाहिए था? 3:3:2 में। तो मुझे जल्दी से बच्चों बताओ 3:3:2 जल्दी से बताओ कितना आता है? टोटल कितने? 3 + 3 6 + 2 8। ये देखो 1,20,000 डिवाइड करेंगे 8 से तो 15,000 रुपए। 15,000 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना पैसा बनता है इसके खाते में? 45। इसके खाते में 45। इसके खाते में कितना आएगा? 30। तो ए के खाते में जो पैसा जा रहा है वो जा रहा है 45, बी के खाते में 45 एंड सी के खाते में 30। लेकिन अगर हम थर्ड पॉइंट को दोबारा से देखें तो थर्ड पॉइंट में लिखा था कि ए एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी। ए एंड सी ने मिलकर बोला था कि बी जी आपका कम से कम प्रॉफिट में हिस्सा कितना बनेगा? 50,000। किसने दी थी ये गारंटी? ए एंड सी ने। अब सुनो, हम इसके खाते में अगर 5,000 रुपए और डालें ना तब जाके इसके खाते में कितना बैलेंस बनेगा? 50,000। लेकिन अब ये 5,000 रुपए जो इसके खाते में डाल रहे हैं, 50,000 रुपए के प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए उसकी गारंटी दी थी ए एंड सी ने।
तो ये पैसा भी किसके खाते में से कटना चाहिए, ए एंड सी के। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन के अंदर ये बता नहीं रखा कि गारंटी ए एंड सी ने कौन सी रेशो में दी है बी को, मतलब 1:1 में, 3:2 में, 3:5 में, किस रेशो में गारंटी दी है। जब क्वेश्चन बेटा साइलेंट होता है ना तो आपने देखो क्या करना है, ध्यान से देखना, मुझे ये बताओ ए बी एंड सी की रेशो क्या थी, 3:3:2, बी को इग्नोर कर दो, तो बताओ ए एंड सी की रेशो कितनी है, 3:2। तो जो इनके बीच की रेशो है ना, हम ये मान के चलेंगे इन्होंने गारंटी भी इसी रेशो में दी है। तो मुझे बताओ ए के खाते में से कितना पैसा काटोगे, टोटल 5,000 रुपए इसके खाते में डालने पड़ रहे हैं, जिसमें से ए का शेयर बनेगा 3/5, तो ए के खाते में से 3,000 रुपए कटेंगे। और अगर मैं सी की बात करूं तो 5,000 का 2/5 इसका शेयर बनता है, इसकी गारंटी बनती है, तो 2,000 रुपए इसके खाते में से कटेंगे। तो मैं इसके खाते में से काट रहा हूं 2,000, तो यहां पर आता है 28,000 और यहां पर आता है 3,000 माइनस करके 42,000। क्लियर हो गया? हाँ जी। आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, जब आपने 1,20,000 को 3:3:2 में बांटा तो इसका 45,000 रुपए का हिस्सा निकल के आता है, लेकिन इसको जो गारंटी मिलती है वो 50,000 रुपए की मिली है। तो हम एक काम करते हैं, 1,20,000 में से पहले 50,000 रुपए निकाल दो, किसके, बी के। अब बताओ मेरे पास कितने पैसे बच गए, 1,20,000 में से 50 जाएंगे तो कितना पैसा बचता है, 70,000। और 70,000 को अब आप ए एंड बी में, ए एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और ए एंड सी के बीच की रेशो क्या है, 3:2। तो मुझे बताओ तब भी सेम आएगा, 70,000 डिवाइड में 5, 14,000, और 14,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है, 42,000, और 14,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है, 28,000। यहां पर भी तो बिल्कुल सेम आ रहा था। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हालांकि अभी हमने गारंटी का कॉन्सेप्ट करना है। जब हम उस कॉन्सेप्ट को करेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में, तो आपको भले मतलब बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि इस टॉपिक को किस तरीके से आपने कवर करना है। तो लो जी, हम एक काम करते हैं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो भैया ए का हिस्सा बनता है प्रॉफिट में 42,000, इसका बनेगा 50,000 ड्यू टू गारंटी, और इसका बनेगा 28,000। तो टोटल मिला के हमारे पास कितना था, ये 1,20,000। बेटा अब क्वेश्चन हो गया खत्म, बस अब आपने देखना है डिफरेंस मुझे बेटा जल्दी से बताओ, और एंट्री आपने खुद पास करनी है। एंट्री आप खुद पास करेंगे, जल्दी से बताओ। 42 + 6 48, तो 12,000 का डिफरेंस है डेबिट। 50 + 6,000 56, तो 4,000 का डेबिट है। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी सर। अगले में बताओ 28 और 18 कितने होते हैं, 46, 46 माइनस 30, 16,000 रुपए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन। ठीक है जी, हो जाएगा। एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो लो जी, ये आपने सेल्फ करना है खुद। अब आओ मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड एज फॉलोज। उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि प्रॉफिट कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा। किस तरीके से, फर्स्ट 60,000 इन द रेशो ऑफ 3:2:1। जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसमें से पहले 60,000 रुपए 3:2:1 में डिवाइड होंगे, और जो बाकी का रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। The profits for the year ended 31st March 2019 were rupees 1,50,000 which had been distributed among the partners. बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया 1,50,000 रुपए का कमाया था और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था वो। On 1st April 2018 their capitals were rupees, ए की है 4 लाख, बी की है 3 लाख, सी की है 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम विच वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या हो गया, भूल गए उसको लेना। तो भैया क्या होगा,
बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन और बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, टेबल showing adjustments, particulars, पार्टनर्स के नाम बताओ बेटा, ए बी सी, टोटल, प्रॉफिट्स। अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर दिया और सीधा सीधा सारा प्रॉफिट पार्टनर्स के खाते में डाल दिया, तो हम वो प्रॉफिट को निकालने का काम करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट्स wrongly credited should be debited। बेटा हमारे पास जो प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 1,50,000 और क्वेश्चन में दे रखा था कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कि पहले 60,000 रुपए 3:2:1 में और बाकी का रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल। तो मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 1,50,000 में से अकाउंटेंट ने पहले 60,000 रुपए निकाले होंगे और इसको कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, 3:2:1 में। तो इसी रेशो में आप उसको डेबिट कीजिए, उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए। और बाकी का 90,000 अकाउंटेंट ने कौन सी रेशो में बांटे होंगे, क्वेश्चन में लिखा था इक्वल बांटने, तो उसने ऐसे बांटे होंगे। तो हम 60,000 रुपए को 3:2:1 में निकालेंगे, पहले उनके अकाउंट में से डेबिट करेंगे। तो मुझे बताओ कितना आएगा, 30,000, 20,000, 10,000। क्या किया मैंने, 30,000 को पहले उनके अकाउंट में से निकाला है 3:2:1 में, क्योंकि इसी रेशो में वो क्रेडिट हुआ था। अब मैं 90,000 रुपए को निकालने का काम कर रहा हूं इक्वल रेशो में ही, क्योंकि इक्वल रेशो में ही वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हुआ था, क्रेडिट। 30,000, 30,000, 30,000, 60, 90। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर दिया था जी मुनीम जी ने, हम अब क्रेडिट कर देंगे उनके अकाउंट में। पार्टनर्स की कैपिटल अपने को बता रखी है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 8%। तो 4 लाख के ऊपर 8%, बच्चों बताओ कितना होता है सर, 32,000। 3 लाख के ऊपर 8% कितना होता है बेटा, 24,000। 2 लाख के ऊपर 8% कितना होता है, 16,000। तो 32 प्लस 24 प्लस 16 बताओ कितना हो गया, 40 और 32 कितना होता है, 72,000 का इंटरेस्ट भी दिया है हमने उनको। अब एक लास्ट काम रह गया सर, क्या बेटा सही वाला प्रॉफिट तो डाल दो अब उनके अकाउंट में जितना जाना चाहिए था। यस सर, सही कह रहे हो आप तो। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मुझे बताओ कितना प्रॉफिट बेटा उनके अकाउंट में जाना चाहिए था। बेटा हमारे पास 1,50,000 का प्रॉफिट पड़ा था, जिसमें से आपने एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एप्रोप्रिएशन के तौर पर। तो आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 1,50,000 माइनस 72,000, 78,000। अब इस 78,000 में से पहले हम 60,000 रुपए निकालेंगे और उसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका मतलब 30,000 इसके खाते में, 20,000 इसके खाते में एंड 10,000 इसके खाते में। तो टोटल मिला के 60,000 रुपए आपने अभी तक ट्रांसफर कर दिए 78,000 में से। अब बताओ कितने का प्रॉफिट और भी बचा हुआ है, 18,000। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा वो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल। तो 6,000 रुपए इसमें से ए को मिले होंगे, 6,000 रुपए बी को मिले होंगे और 6,000 रुपए सी को मिले होंगे। बताओ बेटा समझ में आ गया, यस सर। तो अब निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस तो बच्चे खुद भी निकाल सकते हैं और उसके बेस पे एंट्री भी पास कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं। डेबिट का टोटल बताओ 60, क्रेडिट का टोटल बताओ 32 प्लस 30 कितना होता है, 62 प्लस 6 68। तो 8,000 रुपए क्रेडिट, 8,000 रुपए क्रेडिट। 20, 30, 50,000 डेबिट का
24 प्लस 6 30 और 20 50 प्लस 20,000 50,000 ही बनता है, तो यहां पर नील, कुछ भी नहीं आएगा। यहां पर 40,000 रुपए डेबिट के हैं, ओके। क्रेडिट का देखो 16 प्लस 10 26, 26 और 6 32, तो 8,000 रुपए से ज्यादा बैलेंस बनता है डेबिट का, तो डेबिट बैलेंस निकलेगा। और आप इसके बेस पर एंट्री पास करेंगे बेटा। क्या एंट्री आप पास करेंगे? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? देख रहे हैं कितने आसान आसान क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? फिफ्टी सेवन लो जी 57 नंबर क्वेश्चन पे आओ। XYZ are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Okay. Their capitals fixed are rupees 2 lakh, 1,50,000 and 1,25,000 respectively. For the year ended 31st March 2018, interest on capital was credited to them 8% instead of 10%. तो भैया वो बोल क्या रहा है? अकाउंटेंट जी ने पता क्या गलती की है? अकाउंटेंट जी ने गलती ये की है कि उनके अकाउंट में इंटरेस्ट 8% डाल दिया, और डालना कितना चाहिए था? 10%। ये गलती हुई है जी। तो क्वेश्चन नंबर 57 वेरी वेरी इजी। अगर आप दिमाग चलाएंगे तब इजी, नहीं चलाएंगे तो मुश्किल। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स पर्टिकुलर्स। पार्टनर्स के नाम बताओ बेटा फटाफट। एक्स वाई जेड, आगे सर बेटा टोटल। सुनो अब ध्यान से, ध्यान से सुनना है। पार्टनर्स के खाते में इंटरेस्ट जाना चाहिए था 10%, लेकिन गया कितने? 8%। तो आप एक काम करो, सबसे पहले जो गलत इंटरेस्ट उनके खाते में गया है उसको निकाल लो। कितना गलत इंटरेस्ट गया है? 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड, उसको क्या करेंगे अब आप? शुड बी डेबिटेड। मतलब आप यह ये लिख सकते हैं, रोंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड शुड बी डेबिटेड। कितने परसेंट से डेबिट करेंगे? 8% से। तो 8% कितना आएगा? 2 लाख के ऊपर 8% 16,000। 1,50,000 के ऊपर 8% कितना होता है? 12,000। यस सर। जेड की कैपिटल कितनी थी? 1,25,000, और 1,25,000 के ऊपर 8% बनता है बेटा 10,000। तो 16, 12, 10 कितना हो गया? 16, 12, 10 38,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड, शुड बी क्रेडिटेड मतलब सही में कितना क्रेडिट होना चाहिए था? 10%। तो हमने क्या किया बेटा? 8% का इंटरेस्ट पहले निकाल दिया, अब 10% का इंटरेस्ट उनको दे रहे हैं। तो 2 लाख के ऊपर 10% 20,000, 1,50,000 के ऊपर 10% 15,000, और 1,25,000 के ऊपर 10% 12,500। तो आपने 47,500 रुपए अब उनके खाते में डाले हैं।
अब ध्यान से सुनना है आपने मेरी बात को। अभी तक आपने क्या किया बेटा, आपने उनके अकाउंट में जो गलत इंटरेस्ट गया था 8% उसको निकाला और उसकी जगह पर 10% इंटरेस्ट डाला। ये आपने निकाला है, मतलब डेबिट किया उनके खाते में से। कौन से अकाउंट में से? कैपिटल अकाउंट में से। यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स थी तो आप बोलेंगे करंट अकाउंट में से। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। बेटा अकाउंटेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, बच्चे बोल रहे हैं हाँ जी सर। बेटा मुनीम जी ने पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया होगा, यस सर। गलती से यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उन्होंने लिखा 8% लिखा और टोटल में बनता है ये 38,000 रुपए, तो उनके अकाउंट में गलती से 38,000 रुपए चले गए थे, जिसको हमने यहां पर निकालने का काम किया है। ठीक है जी, तो हमने इसको निकाल लिया। इसकी जगह पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जाना चाहिए था वो जाना चाहिए था 10%। तो बेटा आप बोलेंगे 47,500 रुपए उनके खाते में जाने चाहिए थे, तो हमने 47,500 को उनके खाते में कर दिया क्रेडिट। यहां तक तो हमने काम कर लिया। बेटा जब अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती की तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट पर भी जरूर पड़ा होगा। इसके बारे में तो आपने सोचना ही सोचना है। प्रॉफिट के बारे में मुझे सोच के बताओ लॉजिकली। यहां पर मान लीजिए कुछ भी प्रॉफिट पहले से पड़ा था जिसमें से माइनस होने चाहिए थे 47,500, लेकिन अकाउंटेंट ने माइनस किए 38,500, तो बेटा यहां का जो प्रॉफिट होगा बढ़कर आया होगा या कम होकर आया होगा? बस इतना सा आंसर देना है आपने। सिंपल सी बात है। यहां पर मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट पड़ा था, अकाउंटेंट जी ने 1 लाख में से 38,000 माइनस किए, तो भैया यहां पर आया होगा 62,000। ये समझाने के लिए लिया मैंने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए, तो 62,000 रुपए आया होगा। लेकिन एक्चुअल में यहां पर आना कितना चाहिए था? 1 लाख में से 47,500 को अगर माइनस करें तो यहां पर 52,500 रुपए आना चाहिए था। तो आप बोल सकते हैं जो यहां का प्रॉफिट है वो इंक्रीज होकर आया होगा, क्योंकि आपने यहां पर एप्रोप्रिएशन कम की थी। 47,500 की जगह आपने ओनली 38,000 रुपए की एप्रोप्रिएशन दिखाई थी। अब चेक करो यहां पर कितने का प्रॉफिट ज्यादा आया होगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बनता है 47,500 माइनस होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने माइनस किया ओनली 38,000, तो यहां का प्रॉफिट बेटा 9,500 से इंक्रीज होकर आया होगा। और ये 9,500 का प्रॉफिट जो ज्यादा इंक्रीज होकर आया उनके अकाउंट में गलती से हो गया क्रेडिट। ठीक है जी, क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, जो गलती से उनके अकाउंट में 9,500 का प्रॉफिट गया था उसको निकालने का काम करेंगे। तो यहां पर लिखो प्रॉफिट्स, या आप एक काम कर लो सीधा सीधा लिख लो डिवीजन ऑफ, जितने का गलत प्रॉफिट उनके अकाउंट में एक्स्ट्रा गया उतना ही लॉस डाल दो उनके अकाउंट में तो बराबर हो जाएगा। तो आप लिखो डिवीजन ऑफ लॉस 9,500। कौन सी रेशो में बेटा वो काम करते थे? वो काम करते थे सर 5:3:2 में। तो मुझे जल्दी से ये बांट के बताओ कितना कितना आता है। क्या आएगा? 4750, 2850 एंड 1900, तो टोटल मिला के 9500। बोलो जी क्लियर हो गया या दोबारा समझाऊं? बच्चे बोल रहे हैं क्लियर हो गया, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। डिफरेंस निकाल रहा हूं बेटा, इनका यही आएगा। तो ये डिफरेंस आप खुद निकाल लीजिएगा, मैंने आपको निकाल के दे दिया, और इसके बेस पर आप एंट्री भी खुद कर लेंगे। ठीक है? और एंट्री क्या बनेगी बताइए मुझे फटाफट। एक्स करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाई करंट अकाउंट टू जेड करंट अकाउंट। ठीक है जी, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट लेस चार्ज ऑन कैपिटल नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है जी। अब सुनो, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। आपने इसमें किया क्या था? अकाउंटेंट जी ने उनके खाते में गलती से 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया, जो कि 10% जाना चाहिए था। तो सबसे पहले हमने 8% निकाल लिया, उनके अकाउंट में से डेबिट किया, और फिर 10% डाला। लेकिन जब हमने चेक किया तो इसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पर भी गिरा होगा।
अकाउंटेंट ने एप्रोप्रिएशन 38,000 रुपए की थी, लेकिन एप्रोप्रिएशन होनी चाहिए थी प्रॉफिट में से 47,500 की, तो उसने एप्रोप्रिएशन कम की, जिसके कारण यहां पर प्रॉफिट 9500 का बढ़कर आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और वो प्रॉफिट इनके अकाउंट में गलती से क्रेडिट हुआ था 5:3:2 में, तो हमने उनके अकाउंट में उतना ही लॉस डालने का काम किया, जिससे जो बड़ा हुआ प्रॉफिट इनके अकाउंट में गया था उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। तो यहां पर इसके बाद आपने डिफरेंस निकालना है और इसके बेस पर क्या करना है, एंट्री पास करनी है और एडजस्टमेंट में क्या लिखना है, इंटरेस्ट लेस चार्ज नाउ रेक्टिफाइड। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है आपका 58, और ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन नंबर 58 को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िए, कहता है ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:3:3। तीन पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, कौन सी रेशो में काम करते हैं, 4:3:3 में। देयर फिक्स कैपिटल्स वर रुपीज 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल बता रखी है आपको जी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ओके, कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट से एंट्री पास करनी है बच्चे। आगे कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 10%। उनके खाते में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट हुआ है मुझे ये बताओ, 10%। इंस्टेड ऑफ 9% होना कितना चाहिए था, 9%। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 9% है, लेकिन अकाउंटेंट ने, मुनीम जी ने 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया। आगे लिखा है पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, करते हैं जी इस क्वेश्चन को। गलती से 10% का इंटरेस्ट डाल दिया जी उनके खाते में, इस बार इंटरेस्ट ज्यादा डाल दिया, पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट कम डाला था। ठीक है जी, पिछले क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट जाना चाहिए था 10%, लेकिन दिया कितना, 8%, मतलब 2% कम दिया। इस क्वेश्चन में क्या है, उनके खाते में इंटरेस्ट जाना चाहिए था 9%, लेकिन डाल कितना दिया, 10%, 1% ज्यादा। तो फटाफट करो, बस अब बच्चों को समझ में आ गया तो बच्चे थोड़ा स्पीड पर करेंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, ओके, पर्टिकुलर्स, ओके, पार्टनर्स के नाम बताओ, ए बी सर, सी सर, टोटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited should be debited at the rate 10%। अकाउंटेंट जी ने उनके खाते में 10% का इंटरेस्ट गलती से क्रेडिट किया, जिसको आप क्या करेंगे, शुड बी डेबिट। तो लिखो बेटा यहां पर क्या आएगा, कैपिटल कितनी थी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। 1 लाख के ऊपर 10% सर 10,000, 2 लाख के ऊपर 10% सर 20,000, बटा 3 लाख के ऊपर 10% कितना होता है, 3 लाख के ऊपर 10% 30,000। तो 10, 20, 30, 60,000 का इंटरेस्ट आपने उनके खाते में से निकालने का काम किया। अब लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड, उनके खाते में कितने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था। बच्चे बोल रहे हैं सर 9% पर एनम के हिसाब से। 1 लाख के ऊपर 9% बताओ 9,000, 2 लाख के ऊपर 9% 18,000, 3 लाख के ऊपर 9% 27,000। 18 और 9 कितने होते हैं, 27, 27 और 27 कितने होते हैं, 54,000। अब लास्ट में बस आपने एक काम करना होता है बेटा, प्रॉफिट के बारे में सोचना होता है बस, वो आपने ध्यान पूर्वक सोच लिया तो क्वेश्चन खत्म। सिंपल सी बात करूंगा, यहां पर कुछ प्रॉफिट पड़ा था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहां पर माइनस होना चाहिए था वो होना चाहिए था 54,000, मतलब 54,000 की एप्रोप्रिएशन होनी चाहिए थी, लेकिन अकाउंटेंट जी ने जो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर लिखा वो लिख दिया 60,000 रुपए। मतलब अकाउंटेंट जी ने 54,000 की जगह 60,000 की एप्रोप्रिएशन कर दी। अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 6,000 रुपए बनता है, तो अकाउंटेंट ने 6,000 रुपए की एप्रोप्रिएशन ज्यादा कर दी, जिसके कारण जो यहां पर प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर निकला होगा
वो 6,000 रुपए ज्यादा निकला होगा या कम निकला होगा, इसका आंसर बस आपने करना है। एप्रोप्रिएशन अकाउंटेंट ने करनी थी 54 की, लेकिन उसने कर दी 60,000 की, 6,000 रुपए ज्यादा बांट दिए, जिसके कारण यहां पर प्रॉफिट कम बचा होगा। और जो कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में गया होगा तो कम गया होगा 6,000 रुपए। तो अगर इस चीज को आपने रेक्टिफाई करना है तो आप क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। सही बोल रहा हूं मैं? हाँ जी सर। तो यही तो काम कर रहे हैं बेटा, 6,000 रुपए उनके अकाउंट में गलती से कम गए थे तो और डाल दो उनके अकाउंट में। कौन सी रेशो में? 4:3:3 में। अब मुझे बता दो कितना आता है ये आएगा 2400, 1800, 1800। यहां पर इसको ब्रैकेट में कर लो ना, कितना हो गया बेटा यहां पर 6,000। अब बस क्या करना है, डिफरेंस कितना, 9 और 2400 कितना होता है, 9,000 और 2400 कितना होता है जी 11,400। तो कितने का डिफरेंस निकलेगा, 1400 का, मतलब 1400 का। 18,000 प्लस 1800 कितना होता है 19,800। तो 200 रुपए से डेबिट का बैलेंस बढ़ा है। अब यहां पर कितना आ रहा है 27,000 और 1800 कितना होता है 28,800, और यहां पर 30,000 है, 1200 से कौन सा बैलेंस बढ़ा है, डेबिट का। तो इसके बाद बेटा एंट्री आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन में यहां पर स्पेसिफिकली गिवन था कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, तो एंट्री करते समय आप कौन से अकाउंट का यूज करेंगे, करंट अकाउंट का यूज करेंगे। और एंट्री बनेगी क्या, बी करंट अकाउंट डेबिट 200, सी करंट अकाउंट डेबिट 1200, टू ए करंट अकाउंट डेबिट, टू ए करंट अकाउंट सॉरी 1400। और एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे बताइए फटाफट। आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेसिव चार्ज नाउ रेक्टिफाइड। ओके जी, एक्सेसिव चार्ज नाउ रेक्टिफाइड। हो गया जी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं जी क्या दे रखा है, बड़ा ही आसान। 59 कहते हैं जी आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉ अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, it is discovered that for the years ended 31st March 2016 and 17, interest has been credited to partners upon their capital at the rate 5% per annum। कहते हैं जी 31 मार्च 16 की और 17 की बुक्स को चेक करने के बाद हमें पता लगा कि पार्टनर्स के खाते में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट हुआ था 5% पर एनम के हिसाब से। कह रहा है ऑल्दो नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इज मेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कहते हैं जी हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी एग्रीमेंट नहीं था उनकी पार्टनरशिप डीड में, तो उनको तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उनको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रखा है जी मुनीम जी ने। और आपको इंटरेस्ट बेटा निकाल के बता रखा है। क्लियर हो रही है बात इतनी? हाँ जी सर। आगे कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू एडजस्टिंग एंट्री। आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ऑन 1 अप्रैल 2017 if the profits were shared as follows in 2016 2:2:1 and in 2017 3:4:3। अब सुनो ध्यान से, टेबल बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पर्टिकुलर्स। नाम बताओ मुझे पार्टनर्स के। पार्टनर्स के नाम हैं ए बी सी। बेटा उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है जी मुनीम भाई साहब ने, मतलब अकाउंटेंट भाई साहब ने पार्टनर्स को 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउ किया था, और इंटरेस्ट हमें निकाल के ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। कहता हालांकि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था पिछले 2 सालों में, और पिछले 2 सालों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे रखी है।
तो हम एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited should be डेबिट, उसको निकालने का काम कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था 2016 में भी 2017 में भी, तो मैं दोनों सालों का इंटरेस्ट उनके अकाउंट में से डेबिट करूंगा जो कि गलती से क्रेडिट हुआ था। ये दे रखा है जी इंटरेस्ट 2016 का, ए का 4200, बी का 2400, सी का 1320। 2017 में भी बता रखा है कि ए के खाते में 4320 मतलब 4320, बी के खाते में 2520 एंड सी के खाते में 1320 का इंटरेस्ट गया था। तो पहले इसको निकालने का काम हमको करना चाहिए, तो हम करेंगे डेबिट। तो लिखो यहां पर 4200, ठीक है सर, 2400, ठीक है सर, 1320 डेबिट कर रहे हैं ना, ब्रैकेट में कर लो फिर आगे 4320, 2520, 1320, टोटल मुझे बता दो कितना कितना आता है इनका। 7920, 8160, ये 2016, ये 17। – 2016 में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ अलग थी और 2017 में कुछ अलग थी। 2016 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1 थी और 2017 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:4:3 थी। ठीक है, अगर मैं 2016 की बात करूं तो अकाउंटेंट भाई साहब जी ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा। यस सर, जरूर बनाया होगा। क्या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाया होगा? यस सर, बनाया होगा। अकाउंटेंट जी ने किया क्या? अकाउंटेंट जी ने 2016 में यहां पर गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7920 ले लिया और उनके अकाउंट में 7920 क्रेडिट हो गए थे, जिसको हमने निकालने का काम तो कर लिया अभी तक। लेकिन इसका इफेक्ट जो उन्होंने गलती से 7920 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया, मतलब गलती से एप्रोप्रिएशन दिखाई, उसका इफेक्ट यहां पर जो प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर बचता है उसके ऊपर जरूर पड़ा होगा। उन्होंने 7920 की एप्रोप्रिएशन ज्यादा की, जिसके कारण यहां का प्रॉफिट 7920 से कम आया होगा। मैं कौन से साल की बात कर रहा हूं अभी? 2016 की। और ये प्रॉफिट अगर कम आया होगा तो उनके अकाउंट में प्रॉफिट कम गया होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? उनके अकाउंट में प्रॉफिट डालना चाहिए, जितना प्रॉफिट उनके अकाउंट में कम गया था गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के कारण। तो अगर मैं 2016 की बात करूं तो उनके अकाउंट में मुझे 7920 और डालने पड़ेंगे प्रॉफिट के। लेकिन 2016 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी? 2:2:1। तो ये पैसा भी 2:2:1 में हम उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, सब कुछ सही करने के लिए। अगर मैं बात करूं 2017 की बेटा, तो 2017 में अकाउंटेंट जी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से कितना लिया था? ये लो जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, गलती से यहां पर 8160 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया ज्यादा, मतलब यहां पर एप्रोप्रिएशन गलती से कर दी, तो यहां का प्रॉफिट कम आया होगा। कितने से कम आया होगा? 8160 से। तो उनके अकाउंट में, मतलब जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना होगा तो उनके अकाउंट में 8160 का प्रॉफिट भी कम गया होगा। तो अगर इस चीज को आपको रेक्टिफाई करना है तो उनके अकाउंट में 8160 का प्रॉफिट क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन कौन सी रेशो में? जो 2017 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:4:3। तो यहां पर 2017 लिखो और 2017 का जो उनके अकाउंट में प्रॉफिट कम गया था वो गया था 8160, क्योंकि गलती से 8160 की एप्रोप्रिएशन दिखा दी थी। तो इसके अकाउंट में करेंगे क्रेडिट और यहां की रेशो थी 3:4:3। अब बताओ बेटा, मुझे समझ आ रहा है? तो यहां पर 7920 को 2:2:1 में आप बांटो तो आपके पास आएगा 3168, क्रेडिट करेंगे 3168 और यहां पर आएगा 1584। ऐसे ही 8160 को 3:4:3 में करो तो यहां पर आता है 2448, यहां पर आता है 3264 और यहां पर आता है 2448। तो 7920, 8160, क्लियर?
बोलो बेटा, यहां तक क्लियर? यस सर। अब मुझे डिफरेंस बता दो, ये क्रेडिट का है, ये डेबिट का है, तो डिफरेंस आप खुद निकाल लेना, मैं आपको निकाल के दे रहा हूं, आप एक बार चेक कर लेना। 15616, ठीक है। नहीं जी, डिफरेंस आएगा, ए का आएगा डेबिट में 2904 डेबिट, बी का आएगा 1512 क्रेडिट, और सी का आएगा 1392। आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं एक का आपको चेक करवा देता हूं, बाकी का आप खुद कर लेंगे। जैसे सी की बात कर लेते हैं, क्रेडिट का टोटल कर दो पहले, कितना है 2448 प्लस 1584, ये तो क्रेडिट का टोटल हो गया, जिसमें से डेबिट का टोटल माइनस करना पड़ेगा। तो 1320 मैंने एक बार माइनस कर दिए और दोबारा से भी माइनस कर दिए, तो कितना आता है 1390, ठीक है जी। अब इसके बेस पर अगर आप एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनेगी क्या, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में क्या लिखेंगे बेटा, मुझे ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली प्रोवाइडेड इन द अकाउंट्स फॉर लास्ट 2 years नाउ एडजस्टेड या फिर नाउ रेक्टिफाइड, ये आप लिख सकते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रॉम लास्ट 2 years नाउ रेक्टिफाइड। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करें आज का। बच्चे बोल रहे हैं हाँ जी सर करो, तो लो जी बेटा करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 60, Sachin, Kapil and Rashmi have been sharing profits in the ratio of 3:2:1. Rashmi wants that she should share profits equal along with Sachin and Kapil. अभी तक क्या होता था, सचिन, कपिल एंड रश्मि 3:2:1 में काम करते थे, लेकिन रश्मि चाहती है शी शुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वल, कि उसको भी प्रॉफिट में इक्वल की भागीदारी मिले, जितना सचिन को मिलता है और जितना कपिल को मिलता है, ठीक है जी। एंड शी फर्दर वांट्स दैट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 years, मतलब पिछले 3 साल तक कौन सी रेशो में प्रॉफिट बढ़ता रहा था, 3:2:1 में, 3:2:1 में, ठीक है जी। पिछले 3 साल तक 3:2:1 में प्रॉफिट्स बढ़ता रहा था, लेकिन रश्मि चाहती है कि अब से प्रॉफिट इक्वल बटे, मतलब 1:1:1 में। लेकिन आज से नहीं, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट भी इक्वल रेशो में होना चाहिए। दोबारा पढ़ो इसको, सचिन, कपिल एंड रश्मि हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली, मतलब इस रेशो में वो काम करते हैं। रश्मि वांट्स दैट शी शुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वल, कि हां जी प्रॉफिट में इक्वल की भागीदारी हो जितनी सचिन और कपिल की बनेगी। शी फर्दर वांट्स दैट, इसके अलावा भी कुछ और चाहती है, कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 years, मतलब 3 सालों के प्रॉफिट को भी दोबारा से रेक्टिफाई करके बताओ। आगे कहता है अदर पार्टनर्स हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस, जो दूसरे पार्टनर्स हैं, दूसरे पार्टनर्स का नाम है सचिन एंड कपिल, उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि भाई रश्मि यहां पर लड़की है और लड़की ने कुछ बोल दिया तो सचिन एंड कपिल पिघल गए, कहते जी हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जैसा आप बोलो वैसे ही चलेगा। The profits for the last 3 years were rupees 60,000, 47,000 and 55,000. पिछले 3 सालों का प्रॉफिट आपको बता रखा है। रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री, रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे? यस सर करेंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 फटाफट करेंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। टेबल शोइंग adjustments, particulars, सचिन, कपिल एंड, ये क्या हो गया, कपिल, रश्मि, इसके बाद टोटल,
पिछले 3 सालों के प्रॉफिट बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट। टोटल प्रॉफिट्स फॉर 3 years, 60,000 रुपए का प्रॉफिट एक साल में हुआ था, फिर 47,000 का, फिर 55,000 का। तो इसका मतलब पिछले 3 सालों में पार्टनरशिप फर्म ने कितने का प्रॉफिट कमाया था? अगर आप इनका टोटल करें तो आता है 1,62,000, जो कि कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे? 3:2:1 में। तो अगर उसका इफेक्ट खत्म करना है तो कौन सी रेशो में डेबिट करना पड़ेगा इस प्रॉफिट को? 3:2:1 में। तो यहां पर लिखो दिस प्रॉफिट already been divided in 3:2:1, ठीक है। और अब इसको आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, उसको निकालने का काम करेंगे। 1,62,000 रुपए उनके खाते में कौन सी रेशो में गए थे अभी तक? 3:2:1 में क्रेडिट हुए थे, तो उसको डेबिट कर दो, उसका इफेक्ट नलीफाई कर दो। तो ये आपके पास आएगा 81,000, 54,000 एंड 27,000, टोटल 1,62,000। लेकिन रश्मि चाहती है कि प्रॉफिट्स इक्वल बटे, तो हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट्स शेयर्ड इक्वल। हमने क्या किया, बस जितना प्रॉफिट उनके अकाउंट में गया था पहले तो वो निकाल दिया, और उसको 1:1:1 के हिसाब से दोबारा से उनके खाते में डाल रहे हैं बस। 1,62,000 को अगर आप 1:1:1 में बांटेंगे तो 54,000 एंड 54,000 आता है हमारे पास। तो डिफरेंस देख लो, ये आपने डेबिट किया है। मतलब सीधी सी बात बताऊं, पिछले 3 सालों में सचिन के खाते में 81,000 गए थे, लेकिन एज पर न्यू जो उनकी एग्रीमेंट है उसके खाते में जाने चाहिए थे 54,000। तो आप उसके खाते में से पैसा निकाल लोगे, उसके खाते में से 27,000 रुपए आप डेबिट करोगे। कपिल की बात करें तो उसके खाते में 54,000 गया था अभी तक, और एज पर न्यू एग्रीमेंट कितना जाना चाहिए? 54,000 ही जाना चाहिए। तो उसके खाते में ना पैसा डालेंगे ना निकालेंगे। रश्मि के खाते में 27,000 रुपए अभी तक गए थे, लेकिन एज पर न्यू एग्रीमेंट जो रश्मि की न्यू रिक्वेस्ट थी उसके हिसाब से उसके 54,000 रुपए बनने चाहिए पिछले 3 सालों में। तो एक काम करो, उसके खाते में 27,000 रुपए निकाल दो। तो बेटा ये जो न्यू एग्रीमेंट है इसका नुकसान कपिल को नहीं हुआ, इसका नुकसान हुआ है सचिन को। और सचिन के खाते में से 27,000 रुपए निकालकर किसके खाते में डाले गए हैं? रश्मि के खाते में। ठीक है जी, हो सकता हो सचिन जी पसंद करते हो रश्मि को इसलिए मान गए। ठीक है जी, तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो एंट्री आप खुद कर लेंगे? यस सर, खुद कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एंट्री में क्या लिखेंगे आप? सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रश्मि कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉर लास्ट 3 ईयर। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉर लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम पास्ट एडजस्टमेंट के जितने भी क्वेश्चन बचते हैं 61 से लेकर 67 तक, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम खत्म कर लेंगे। तो आपका टॉपिक ये खत्म हो जाएगा, और ये लेक्चर नंबर था 20। इसके बाद बस आपके 4 से 5 लेक्चर्स मुझे और चाहिए फर्स्ट चैप्टर को खत्म करने के लिए। ठीक है जी, तो बेटा ठीक है, थैंक यू।